आज के दिन हम ये देखेंगे कि पास बाय वैल्यूज़ क्या होती है और पास बाय रेफरेंस क्या होता है। इसके ऊपर हम एक छोटा सा कोड करेंगे जिसके अंदर हम कुछ फंक्शंस लिखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि पास बाय रेफरेंस में क्या आउटपुट आ रही है और पास बाय वैल्यूज़ में क्या आउटपुट आ रही है। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट के अंदर देखें तो हमारे पास इंट ए में क्या है, वन वैल्यू साइन है। और इसी तरह हमारे पास एक अरे है। ठीक है, अरे का साइज 2 है, लेकिन इंडेक्स 0 के ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने इस इंडेक्स के ऊपर पॉइंट आउट करना है। सेकंड इंडेक्स में भी जो है, वन इंडेक्स जो है, जीरो इंडेक्स में 1 है और वन इंडेक्स के ऊपर भी वैल्यू 1 ही है। ठीक है, पास बाय वैल्यू को मैंने कॉल किया, यहाँ पर ए को आर्ग्यूमेंट में पास किया। ठीक है, और ए जो है 1 है। ठीक है, इट्स मीन पास बाय वैल्यू को कॉल हुई और इंट एक्स, एक्स में एक्स के पास क्या आ गया, 1 आ गया। एक्स में एक इंक्रीमेंट हुआ है, एक्स में इंक्रीमेंट होने के बाद एक्स में वैल्यू आ गई एक्स प्लस 1, इट्स मीन एक्स 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सी आउट एक्स 2, तो यहाँ पर जो प्रिंट आएगा फर्स्ट आउटपुट में आएगा 2। उसके बाद क्या आएगा, मेन बॉडी के अंदर पास बाय रेफरेंस को कॉल किया, अरे पास की। ठीक है, अरे पास की और यहाँ पर अरे आर्गुमेंट है और यहाँ पर अरे पैरामीटर में यहाँ पर वो क्या कह रहा है, अरे के 0 इंडेक्स में डाल दो 2। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर मेरे पास क्या था, अरे के 0 इंडेक्स में क्या हुआ है, 1, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको अपडेट करके कह दिया 2 है। ठीक है, इट्स मीन इसकी भी जो आउटपुट है वो 2 है। इट्स मीन ये दोनों फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो दोनों की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 2 2। ठीक है, तो जब हमने दो फंक्शंस को कॉल्स कर दी उसके बाद हमने सिंपल मेन बॉडी के अंदर हम देखते हैं कि हमने एक सी आउट, हमने ओरिजिनल वैल्यूज ए, मतलब हमने ये ए को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने इस अरे के इंडेक्स 0 की वैल्यू को प्रिंट करवाया। ठीक है, अब होना क्या चाहिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास इंट ए इज इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ठीक है, और इस तरह अगर हम यहाँ पर इंडेक्स देखते हैं तो इंट अरे इंडेक्स 0 के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 1 पड़ी हुई है, तो यहाँ पर इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, हमारे पास 1 आनी चाहिए। ठीक है, और इसको सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर मैं एक एंड एन लगा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के लिए अब इसको मैं आउटपुट चेक करते हैं, तो मैं F11 क्लिक करता हूँ और इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आई है। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जो पास बाय वैल्यू है वो है 2। ठीक है, मतलब जहाँ पर जो मैंने कॉल की थी पास बाय वैल्यू फंक्शन को, तो उसकी वैल्यू 2 आई है। ठीक है, और जो हमारे पास बाय रेफरेंस है उसकी आउटपुट क्या आई है, 2 आई है, ये भी ओके है। ठीक है, और जैसे मैं मेन के अंदर आए ओरिजिनल अरे, तो ओरिजिनल अरे के अंदर देखा जाए तो हमारे पास ए वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, और जो ओरिजिनल वैल्यू 2 है, ओरिजिनल वैल्यू जो अरे की है वो हमारे पास 2 आई है। इस तरह क्यों हुआ है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है पास बाय रेफरेंस का। ठीक है, यहाँ पर पास बाय रेफरेंस क्या कहता है कि जब हमारा हमने जो अरे दिया, अरे असल में हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होती है। इट्स मीन ये है कि हमारे पास ये एक रेफरेंस होता है कि जब हमने इसको रेफरेंस दिया और मैंने इस इस फंक्शन के अंदर मैंने कहा कि हमारे पास जो इंडेक्स 0 है उसके अंदर उसको अपडेट कर दो 2 से। ठीक है, तो असल में इसने एक रेफरेंस असाइन किया और इसकी एक्चुअल जो ओरिजिनल अरे की वैल्यू थी उसको ही उसने अपडेट कर दिया। इट्स मीन जो यहाँ पर 1 था इसने इसको अपडेट करके इसको 1 नहीं इसको 2 कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास बाय रेफरेंस हुआ। और अगर हम पास बाय वैल्यू करते हैं तो इट्स मीन यहाँ पर मेरे पास A1 था। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको कॉल किया तो यहाँ पर इसने इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, अपडेट करके 2 कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमें देखा जाए तो यहाँ पर फिर भी उसकी वैल्यू 1 की 1 ही रही, यहाँ पर A की वैल्यू 2 नहीं हुई क्योंकि ये पास बाय वैल्यू हुई थी। ठीक है, तो यही फर्क होता है पास बाय वैल्यू में और पास बाय रेफरेंस में। पास बाय वैल्यू के अंदर हम जितनी मर्जी अपडेशन कर दें फंक्शन के अंदर, लेकिन उसकी ओरिजिनल वैल्यू वही रहती है जो हमने यहाँ पर स्टार में इनिशियलाइज करवाई थी। लेकिन जो पास बाय रेफरेंस होती है उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो अपडेट हो जाती है जब हम फंक्शन के अंदर उसके अंदर कुछ भी अपडेशन करते हैं, कुछ भी चेंजिंग करते हैं। ये था हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का। उम्मीद है आपको इसमें बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर किसी इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। शुक्रिया।